हेलो हाय दोस्तों, जय हिंद। लाखी देवी रामचंद्र शुक्ल महाविद्यालय तथा काव्य क्लासेस में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं राजनीति विज्ञान बीए थर्ड सेमेस्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आप लोगों के बीच एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, मैं इसके पहले महत्वपूर्ण राजनीति विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करा चुका हूं, जिनकी संख्या 26 तक थी अब तक। इस वीडियो में मित्रों मैं 18 प्रश्नों को हल कराऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं प्रश्नों की संख्या जो है वो कम ही रखता हूँ। और मित्रों, मैं जो नोट्स बनाया हूँ सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और निश्चित रूप से बहुविकल्पी प्रश्न यही इसी नोट्स से पूछे जाएंगे। तो मित्रों, मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ, एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे काव्य क्लासेस पर नए हैं तो हमारे काव्य क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा अपने मित्रों के बीच शेयर करिए। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से अपने विचार भी प्रकट करिए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आइए मित्रों, मैं प्रश्न हल करता हूँ ताकि हमारा वीडियो लंबा ना होने पाए। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है, जातिवादी संगठन कितने प्रकार के होते हैं? जातिवादी संगठन कितने प्रकार के होते हैं? तो मित्रों, जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा पहला, 2 प्रकार के होते हैं। भारत इस समय कितनी अनुसूचित जातियां, सॉरी यहाँ पर में होना चाहिए था, भारत में इस समय कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं? तो मित्रों, जो इनकी संख्या है वो है 700। वर्तमान समय में भारत में लगभग 700 अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? किस अनुच्छेद में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 324 से 329 तक, या 329 से 334 तक, या फिर 324 से 339 तक, या फिर 329 से 344 तक। तो मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहला नंबर, 324 से 329 तक। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वैक्स मताधिकार प्रदान किया गया है? मित्रों, हम सभी लोग जानते हैं भारत में जो वैक्स मताधिकार है वो 18 साल की जिनकी आयु हो जाती है वो वोट देने के हकदार हो जाते हैं। और वही कह रहा है कि वोट देने का जो हकदार व्यक्ति बनता है 18 साल की उम्र के बाद, वह संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उसको यह अधिकार दिए गए हैं मताधिकार करने का? तो मित्रों, ये है 326, अनुच्छेद 326 में दिए गए हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारा कह रहा है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया? सन 1970 में, सन 1976 में, सन 1978 में, या फिर सन 1980 में? तो मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1976 में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। अगला प्रश्न कह रहा है, दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? किस विचारक ने कहा है इस कोटेशन को? तो इसको कहा है मित्रों मैक्स वेबर ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मित्रों, मैं फटाफट क्वेश्चन को करा रहा हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो। अगला प्रश्न कह रहा है 33 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है, मिश्रित रैपिड एक्शन फोर्स का गठन की घोषणा की गई थी। अब मित्रों, मैं इसका आंसर बताने से पहले मैं बता दूं ये मिश्रित रैपिड एक्शन फोर्स है क्या। तो ये मित्रों एक विशेष प्रकार का पुलिस बल है जो अल्पसंख्यक आयोग ने इसको सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए इसका गठन किया है। इसका सुझाव दिया था कि अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए एक विशेष प्रकार की पुलिस बल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो यह एक विशेष प्रकार का पुलिस बल है मिश्रित रैपिड एक्शन फोर्स,
तो इसकी जो स्थापना हुई थी मित्रों, वो हुई थी 1 जुलाई 1992 को। 1 जुलाई 1992 को। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में धर्मनिरपेक्षता की विरासत को किस नाम से जाना जाता है? धर्मनिरपेक्षता की विरासत को किस नाम से जाना जाता है? तो मित्रों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा, गांधी नेहरू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मित्रों सारे प्रश्न जो हैं बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न मैं लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं, तो वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है धर्मनिरपेक्षता किस धर्म की देन है? मतलब जो धर्मनिरपेक्षता का जो कोटेशन अपनाया गया है, जो ये लाइन अपनाई गई है, ये जो शब्द लिया गया है धर्मनिरपेक्षता का, ये किस धर्म से लिया गया है? हिंदू धर्म से, या मुस्लिम, या फिर सिख, या फिर ईसाई? तो मित्रों जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ईसाई धर्म। धर्मनिरपेक्षता ईसाई धर्म की देन है, तो इसका जवाब होगा चौथा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है किसने कहा कि महिला अधिकार ही मानव अधिकार है? मित्रों महिला अधिकार ही मानव अधिकार है, ये किस महान विचारक के विचार हैं? तो मित्रों ये विचार हैं महात्मा गांधी के। मित्रों अगला प्रश्न कह रहा है संसद घरेलू हिंसा अधिनियम कब पास हुआ? घरेलू हिंसा अधिनियम मित्रों, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 2002, 2003, 2004 या 2005। तो मित्रों इसका जवाब होगा 2005। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? जनवरी 1992, जुलाई 1993, सितंबर 1992, नवंबर 1993। तो मित्रों जो इसका सही जवाब होगा वो होगा जनवरी 1992। तो मित्रों अगर जो हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताइएगा। और मित्रों मैं इस वीडियो का अगला भाग लेकर के आप लोगों के बीच जल्दी उपस्थित होने वाला हूँ। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैंने मित्रों 18 प्रश्न इस वीडियो में लिए थे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा मित्रों तक शेयर करें। जय हिंद।